अगले सीन में एलिटे टमाटर तोड़ रही होती है। तभी वहां पर लॉर्ड रोमिडो आता है और उससे टमाटरों को छीनकर सबके ऊपर मारने लगता है। तभी उसके टमाटर खत्म हो जाते हैं तो वो एलिटे से मांगता है और एलिटे शांति से उसे टमाटर देते जाती हैं। तभी उसके हाथ में एक सड़ा हुआ टमाटर आता है जिससे बहुत सारे कीड़े निकल रहे होते हैं। फिर वो अपने हाथों को जोर जोर से हिलाने लगता है। तो एलिटे उसके हाथ को पोंछने के बाद कहती है कि क्या हम लोग फिर से टमाटर फेंकने जाए माय लॉर्ड। तो फिर वो भागते हुए कहता है कि नहीं, मुझे नहीं करना है, और अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो तुम काफ़ी बड़ी परेशानी में होगी। तो एलिटे उसे इग्नोर करके किचन के काम करने जाने लगती है। तभी वहां पर नेले आती है और गुस्से से कहने लगती है कि मैंने सब कुछ देख लिया, तुम कितनी ज्यादा चिपक रही थी लॉर्ड रोमडियो के साथ। तो फिर एलिटे कहती है कि क्या नेले, तुम वहां से भाग के आई हो बस लड़ने के लिए। तो नेले कहती है कि चुप हो जाओ, तुमने उनसे क्या बात की, क्यों वो मेरे बगल से बिना कुछ कहे ही गुजर गए जैसे कि मैं वहां पर हूं ही नहीं। तो एलिटे सोचती है कि क्या ये उसे पसंद करती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता रही हूँ। तो फिर नेले उसके कपड़े से उठाते हुए कहती है कि तुम्हें तुम्हारी जगह पता होनी चाहिए। मुझे पता था कि तुम किसी चीज़ के पीछे हो जब तुमने चाय देने के लिए हाँ कह दिया। तुम लॉर्ड रोमेडो के पीछे हो, है ना? लेकिन इसके बारे में सोचना भी नहीं, तुम बदसूरत। तभी एलिटे को काउंटेस और बियांका दिखाई देती हैं और सारे भगवान उसको देखने लगते हैं। तो फिर वो कहती है कि ओ मुझे माफ़ कर दो नेले, तो तुम कह रही हो कि तुम लॉर्ड रोमडेयो को सेड्यूस करने का सोच रही हो ताकि तुम एक नोबल बन सको, और तुम ये नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारे रास्ते में आऊँ। तो फिर नेले कहती है कि एग्जैक्टली, मैं हैरान हूँ कि तुम्हें समझ में आ गया डमी। फिर जो एलिटे है वो कहती हैं कि लेकिन नेले, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये काफ़ी बड़ा वार है, वो एक नोबल है और तुम एक कॉमनर हो। तो फिर नेले कहती है कि किसे फ़र्क पड़ता है, जो काउंटेस है वो भी तो एक कॉमनर हुआ करती थी, कौन कुछ कह सकेगा अगर मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे चलूँ तो फिर एलिटे कहती है कि क्या सच में तुम्हें ये किसने बताया। तो फिर वो चिल्लाते हुए कहती है कि मेरी माँ ने बताया। फिर काउंटेस गुस्से में कहती है कि हाँ सच में, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो डियर। ये सुनने के बाद नेले काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और डर जाती है। काउंटेस कहती हैं कि तुम्हें लगता है कि काउंटेस बनना इतना आसान है क्योंकि मैं एक नीच जात की हूँ, क्या ऐसी बात है? वेल ऑफ कोर्स, मुझे लगता है कि छोटे बच्चे कैसी चीज़ों के बारे में बकवास बातें कर सकते हैं जिन्हें वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन तुम्हारी मदर के पास कोई भी ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं है। फिर वो चिल्लाती हैं कि तुम दोनों इस लड़की और इसकी माँ को कैसल के बाहर फेंक दो। गार्ड्स फिर नेले को वहां से ले जाते हैं और इसी के साथ इसका और इसकी माँ का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। फिर काउंटेस काफ़ी गुस्से में होती हैं तो बियांका कहती है कि माँ, आप दूसरी तरफ को देखिए, जो हैंडमेड है वो काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस किया करती थी अपने पद पर और काफ़ी सारे कांड किया करती थी। ये काफ़ी अच्छी बात है कि हम उनसे छुटकारा पा रहे हैं। तो काउंटेस कहती हैं कि ओ, तो उस लड़की की माँ हैंडमेड है। तो फिर बियांका कहती है कि माँ, लगता है आपको पता नहीं था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था उसके खिलाफ कुछ करना उसकी पोजीशन के कारण, लेकिन किसे पता था कि हमें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ऐसा कहते हुए वो एलिटे की तरफ देखते हुए स्माइल करती है। एलिटे तभी जाने लगती है तो वो कहती है कि नहीं रुको, और कहती है कि माँ, मुझे वो चाहिए मेरी प्लेमेट के तौर पर। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि एक रूमर था नौकरों के बीच में कि लेडी बियांका का प्लेमेट बनना एक नामुमकिन चीज़ है। बहुत सारे दूर के रिश्तेदारों को बुलाया गया था जो कि बियांका की उम्र के थे उनके साथ खेलने के लिए, लेकिन वो सब रोते हुए भाग जाते थे पहले के 3 दिनों में ही। वो चिल्लाते और डर के मारे भाग जाते अगर बियांका उन्हें छोड़ने जाती तो। फिर नौकर सोचने लगे कि काउंट की
कोल्ड बेटी अपने प्लेमेट्स को बुली करती है, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि बियांका कभी भी उनमें से किसी से भी नफरत नहीं करती थी, बल्कि उसे तो एक दोस्त चाहिए। हम बियांका को देखते हैं जो कि एलिटे का इंतजार कर रही होती हैं। वो सोचती हैं कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही हूँ, मैं अपने होने वाले हस्बैंड से भी ज़्यादा अपने दोस्तों को जज करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो समझदार हो, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी हो और हम लोगों का जो इंटरेस्ट है वो सेम हो। एलिटे रोडेलाइन जो भी उसने उस समय किया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसने हैंडमेड और उसकी डॉटर को बाहर निकाल दिया एक मासूम से चेहरे के साथ, लेकिन वो मुझे धोखा नहीं दे सकती है। उसकी पर्सनैलिटी को तो एक पासिंग मार्क मिलता है और अब मुझे उसकी समझदारी को देखना होगा। तभी वहाँ पर एलिटे आती है। अगले सीन में बियांका उसे बुक पढ़ने के लिए कहकर खुद बुक पढ़ने लगती हैं। फिर जो एलिटे है वो भी एक बुक उठाती है जिसमें लिखा होता है हाउ आई सेड्यूस द डीमन लॉर्ड एज अ वॉरियर। लेकिन थोड़ी ही देर में एलिटे कहती हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए आपको परेशान करने के लिए लेडी बियांका, लेकिन क्या ये ठीक होगा अगर मैं दूसरा बुक पढूं तो फिर बियांका हाँ कह देती है और एलिटे बाइबल लेती है। तो फिर बियांका पूछती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने बाइबल क्यों उठाया है? तो एलिटे कहती है कि ये इस कारण है क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे यहाँ के वेदों को समझने की ज़रूरत होगी, इनके लिटरेचर को समझने के लिए। ये कहने के बाद वो पढ़ने चले जाती है और बियांका सोचती है कि उसने वो ही पता लगा लिया जिसकी उसे ज़रूरत थी आगे और समझने के लिए। और वो इतनी ज़्यादा समझदार है कि वो बाइबल को नॉलेज के लिए इस्तेमाल कर रही है, ज्ञान के लिए नहीं। शायद यही है वो। अगले सीन में वो एलिटे से डॉल खेलने के लिए कहती है और ये 4 दिन बाद का सीन होता है। अगले सीन में डॉल्स को देखने के बाद एलिटे वाव कहती हैं। फिर बियांका सबके रोल्स बताने लगती हैं कि ये ड्यूचेस है और ये मेड है। वो कहती है कि मैं बहादुर ड्यूचेस और उसके लॉयल मेड का किरदार निभाऊंगी। फिर ये होती है उसके चालाक लवर और ये चीटिंग करने वाला ड्यूक। वो कहती है कि तुम उस ड्यूक का रोल निभाओगी जो कि एक अफेयर में है और उसकी छोटी लेकिन चालाक लवर का। एलिटे को ये थोड़ा अजीब लगता है। तभी बियांका चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की, तुम चालाक लोमड़ी। मुझे तुम्हें मार देना चाहिए, उसे टॉर्चर चैम्बर में लेके जाओ। फिर हमें बताया जाता है कि बियांका का आखिरी टेस्ट जो कि है सेम इंटरेस्ट होना, कोई भी इस क्राइटेरिया को पास नहीं कर पाया है। उसके इतने अजीब टेस्ट के कारण उसके प्लेमेट्स हमेशा भाग जाते थे। सच कहूँ तो बियांका की जो फीलिंग्स है उनको काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचती थी, इसलिए उसे 4 दिन का समय लगा डॉल्स को बाहर निकालने के लिए। वो डर रही थी कि एलिटे रोडेलाइन भी भाग जाएगी बाकी लोगों की तरह। तभी एलिटे कहती है कि योर गेस, मुझे फंसाया गया है। वो थे जिन्होंने मुझे सेड्यूस किया है। मैं तो एक बेचारी सी लड़की हूँ जो कि कैपिटल में अभी अभी आई है और कुछ भी नहीं पता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको दिखे कि मैं यहाँ पर विक्टिम हूँ ड्यूक के शादी के झूठे वादों का। हमें बताया जाता है लेकिन एलिटे जो कि एक उत्सुक रीडर है, उसने काफ़ी सारे ऑनलाइन नॉवेल्स पढ़े हैं अपनी पिछली ज़िंदगी में। तभी ड्यूक यानी कि बियांका कहती है कि ये बेहुदा है, मैं तो इस औरत को जानता भी नहीं हूँ। तो कहती है कि क्या, योर ग्रेस प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मैं आपको अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व करूँगी अपने गुनाहों का पश्चाताप करने के लिए। प्रूफ के तौर पे मैं ड्यूक को खुद टॉर्चर करूँगी। और फिर हमें बेहोश हुआ हुआ ड्यूक दिखाया जाता है। तभी बियांका एलिटे के हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि क्या मैं तुम्हें एली बुला सकती हूँ? और सोचती है यही है जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी, एक दोस्त जो कि मुझे मैं जैसे हूँ वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। फिर वो कहती है कि तुम भी मुझे बिया बुला सकती हो, कोई भी ज़रूरत नहीं है फॉर्मल होने की जब हम लोग अकेले हो, तुम्हें क्या लगता है? तो फिर एलिटे कहती है कि ठीक है ऐसा करते हैं माय लेडी। फिर बियांका स्माइल करती है और कहती है तो फिर एली क्या तुम मुझे और बताओगी उन टॉर्चर डिवाइसेस के बारे में जिनके बारे में तुमने पहले कहा था?
तो एलिटे कहती है कि टॉर्चर डिवाइसेस, बिल्कुल मैं उसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगी लेडी बियांका। फिर वो कहती हैं कि प्लीज़ मुझे बिया बुलाओ, तो फिर वो कहती हैं कि ठीक है बिया। अगले सीन में एलिटे ये सारी बातें द वॉइस दैट शेप्स द वर्ल्ड को बता रही होती हैं। तभी वो कहती हैं कि क्या आप यहाँ पर आने के बाद जो मैंने बुक्स पढ़े हैं उनको भी अल्टीमेट लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं। तो फिर जो द वॉइस दैट शेप्स द वर्ल्ड हैं वो एक नए भगवान को इस काम पे डाल देते हैं। तभी वो एलिटे के और चीज़ों के बारे में पूछते हैं, तो एलिटे बताती है कि मेरी कुकिंग स्किल अभी लेवल 4 पे पहुंच गई है। अभी मैं उन सारी चीज़ों को बना सकती हूँ जो कि मैंने पहले खाया है। मेरी एल्केमी स्किल अभी लेवल 3 पे है और मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ चाय को सर्व करने के लिए सीखने में। और मैडम मिज़ेला अभी भी मुझे एक ड्यूक को भेजना चाहती हैं। ये काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन होती अगर ये एक फैंटेसी रोमांस नॉवल होती तो। सच कहूँ तो इस परिवार के लिए कोई भी उम्मीद नहीं है। उनके हायर को तो देखो और गेस करो कि बियांका ने उसके बारे में क्या कहा होगा। बियांका कहती हैं कि इस तरह तो जो हाउस गिलिटे है उसकी रेपुटेशन काफ़ी कम हो जाएगी स्वॉर्ड मास्टर्स के परिवार की तरह। हम लोग के पास एक ऑरा मास्टर 2 जनरेशन्स में एक बार भी नहीं आया है और इस फैमिली को दोबारा इसके पैर पे लाने के लिए मुझे फैमिली का हेड बनना होगा और एक स्किल्ड नाइट से शादी करनी होगी। एलिटे हंसते हुए कहती है कि वो एक 10 साल की तरह नहीं लगती है ना? कितनी समझदार और प्यारी बच्ची है। मैं श्योर हूँ कि हाउस गिलिटे सुरक्षित होगा अगर बियांका परिवार की हेड बनती है तो। लेकिन ये मुझे सोचने पे मजबूर करता है कि परिवार में इतनी समझदार लड़की होने के बावजूद कैसे हाउस गिलिटे पूरा बर्बाद हो गया था नोवेल में। अगले सीन में बियांका कहती हैं कि एली मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही थी। तो फिर एलिटे कहती है कि सच में? तो फिर हमें आज क्या करना चाहिए? तो बियांका कहती हैं कि हमारे पास लाइब्रेरी में कुछ नई बुक्स हैं। मैंने उन्हें अभी तक नहीं देखा है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती थी। तो एलिटे कहती है कि ये लेडी बिया सबसे अच्छी हैं और फिर उन लोग लाइब्रेरी के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में उन लोग लाइब्रेरी में होते हैं और एलिटे वाव कहती हैं। फिर बियांका उसे बताते हुए सामने मुड़ती है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है। वो कहती हैं कि कुछ अजीब लग रहा है। एलिटे कहती है कि क्या हुआ बिया? तो कहती है कि कुछ नहीं, चलो एक बुक उठाते हैं पढ़ने के लिए। तुम डंजन्स के लिए बुक खोज रही थी है ना? मुझे एक काफ़ी अच्छा बुक मिला है। फिर बिया उस बुक को निकालने जाती है जिसका नाम होता है डंजन्स कैसम्स ऑफ द डीमन रेलम। तो एलिटे कहती है कि बिया कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या यहाँ पर हमेशा से ही इतना अंधेरा था? तभी बिया उस बुक को निकालती है तो उन लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक होल आ जाता है जो कि धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोटिस उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछले वीडियो पे कमेंट किया था दोस्त के बारे में। देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन मैं सारे कमेंट्स को पिन नहीं कर सकती और ये बात आप भी जानते हैं। इसलिए अगर आपको चाहिए कि आपकी कमेंट पिन हो तो इस बार आप कुछ अच्छा कमेंट कीजिए। मुझे जो भी अच्छा लगेगा सबसे ज़्यादा मैं उसको पिन करूँगी। और मेरा स्कूल फिर से एग्ज़ाम चालू कर रहा है जो कि 1 हफ्ते से ज़्यादा चलेगा, तो इसलिए मैं कुछ दिनों तक वीडियो नहीं डाल पाऊँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझेंगे। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।